गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी मदद से कई सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इंटरनेट को हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर दुनिया भर के सभी कंप्यूटर्स और सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो उसको हम इंटरनेट कहेंगे। और किस लिए कनेक्टेड होते हैं? ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, किसी भी तरीके से अपना डाटा भेज पाए या दूसरे का डाटा रिसीव कर पाए। ये वो कुछ प्रोटोकॉल्स की मदद से कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि भेजने का तरीका, किस तरीके से डाटा भेजा जाएगा। इंटरनेट को हम सिंपल भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं और ये दुनिया के करोड़ों लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। करोड़ों लोग जो कनेक्ट होते हैं वो अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं। तो उनकी मदद से वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट को हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो हाईवे का काम क्या होता है कि हाईवे पे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का मतलब है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन हाईवे। इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब कई सारे छोटे नेटवर्क्स हैं और उन सारे छोटे नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा इंटरनेट बन जाएगा। इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है जिसमें दुनिया के सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया, इंटरनेट की बैकबोन क्या होते हैं? नेटवर्क्स होते हैं। वो नेटवर्क्स जो काफी बड़े नेटवर्क्स होते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, वो इंटरनेट की बैकबोन की तरह काम करते हैं। ये बैकबोन आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद स्मॉलर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। और वो छोटे नेटवर्क्स इंडिविजुअल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर और फोन से कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप से इंटरनेट में हर डिवाइस आपका किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और वो नेटवर्क किसी बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। इंटरनेट पर हम डाटा भेजते हैं या रिसीव करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं? एक प्रोटोकॉल की मदद से करते हैं जिनको हम कहते हैं टीसीपी आईपी। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम दिखा रखा जहां पर पूरी दुनिया दिखा रखी है और पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो उसको हम इंटरनेट कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इंटरनेट या एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को आज के जमाने में कहां कहां अप्लाई किया हुआ है? तो पहला तो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो दो लोगों के बीच में संवाद। तो अगर कोई दो पर्सन एक दूसरे के से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट एक अच्छा जरिया है। जैसे इंटरनेट पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ईमेल, जैसे कि आप जीमेल यूज करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल व्हाट्सएप में भी है, नहीं तो जूम, स्काइप, इन सारी चीजों में। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हम इंटरनेट पर शॉपिंग करना चाहें तो वो भी इंटरनेट का एक एप्लीकेशन है। रिसर्च एंड एजुकेशन, अगर इंटरनेट पे हम पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक पर वीडियोस देखा जा सकता है। कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर रिसर्चर्स अपनी रिसर्च के बारे में जान सकते हैं। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज होता है। सर्चिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सर्च करना, ढूंढने के लिए। ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, रेलवे का शेड्यूल से रिलेटेड हो सकती है, किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो वो सारी चीजें भी हम सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। बिल पेमेंट के लिए इंटरनेट यूज किया जाता है। किसी भी टाइप का बिल हो, वाटर बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो सारी चीजें। फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स जो भरा जाता है वो भी आजकल ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है। रिजर्वेशन और बुकिंग,
किसी भी टाइप की रिजर्वेशन करवानी हो, ट्रेन की रिजर्वेशन ऑनलाइन हो सकती है, आजकल बसों की बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, और एरोप्लेन्स वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह की तो बुकिंग हो ही सकती है। फिर बिजनेस और कॉमर्स, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो किसी भी टाइप का कॉमर्स या बिजनेस करना चाहती हो, तो वहां पर भी आजकल इंटरनेट का यूज किया जाता है। हर कंपनी अपनी एक वेबसाइट बनाती है ताकि लोग उसकी उससे जुड़ पाए। सोशल नेटवर्किंग पे भी वो प्रेजेंट होते हैं ताकि लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट देख पाए और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। तो वो सारी चीजें भी इंटरनेट की मदद से होती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक के सारे काम आजकल ऑनलाइन किए हो सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। फाइनेंस से रिलेटेड लोन्स वगैरह अगर किसी ने चाहिए या किसी और टाइप के फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें भी इंटरनेट की मदद से हो सकती हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जैसे आप आधार अप्लाई कर सकते हैं या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स की आजकल बुकिंग ऑनलाइन होती है। उसके अलावा कई बार जब अ, किसी कोई ऑपरेशन चल रहा हो और अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीमेडिसिन के थ्रू आपसे दूर से कनेक्ट हो सकता है। आईओटी, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल अ, कई सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप मोबाइल की मदद से कोई एसी है उसको ऑन या ऑफ करना चाहें, या आप लाइट को, आजकल एड्स देखी होगी, लाइट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हमें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी मदद से पॉसिबल है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। स्मार्ट सिटीज़, क्योंकि सारी जगह इंटरनेट अवेलेबल है तो आजकल सिटीज़ भी स्मार्ट बनाई जा रही हैं और सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। अब एप्लीकेशन से ही रिलेटेड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट है। क्या क्या सर्विसेज इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवाता है? तो ईमेल, हम इंटरनेट की मदद से ईमेल भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ईमेल एक ऐसी सर्विस है इंटरनेट की जो हम मैसेजेस सेंड या रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग होता है कि हम किसी वेबसाइट पर ओपन करें या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाएं। आजकल सारी वेबसाइट्स इकट्ठी, मतलब लिंक्ड होती हैं। तो लिंक का मतलब है एक वेबसाइट पे किसी दूसरे वेब पेज का लिंक होगा, दूसरे वेब पेज पे किसी तीसरे वेब पेज का लिंक होगा। तो ये सारी चीजें वेब ब्राउजिंग कहलाती हैं और इनको हम वेब ब्राउजर्स की मदद से करते हैं। सबसे फेमस जो वेब ब्राउजर्स हैं वो हैं आपके क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी। सोशल मीडिया भी एक इंटरनेट की सर्विस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप सोशल मीडिया कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली वीडियो कॉल होता है जो आजकल कहते हैं। तो इसकी मदद से पीपल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में, मतलब लाइव। और क्या यूज करते हैं? वीडियो और ऑडियो यूज करते हैं इंटरनेट की मदद से। ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जनरली हमें कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस चाहिए, उसमें एक कैमरा भी चाहिए और माइक्रोफोन भी चाहिए। कैमरा आपकी शक्ल देखने के लिए या दूसरे की शक्ल देखने के लिए, और माइक्रोफोन अपनी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और उसके अलावा इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए। कई सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे फेमस एप्लीकेशंस जूम, स्काइप, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिनकी मदद से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो मदद करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, अगर हमने फाइल्स को ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो फाइल्स जनरली साइज बड़ा होता है और फिर हमने फाइल्स को ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए जिस सर्विस का यूज किया जाता है इंटरनेट की, वो कहलाता है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में दो चैनल्स होते हैं। एक कंट्रोल चैनल कहलाता है और दूसरा डाटा चैनल। कंट्रोल चैनल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट जिसको डाटा चाहिए, सर्वर जो डाटा प्रोवाइड करवाएगा। और डाटा चैनल की मदद से डाटा सेंड किया जा सकता है सर्वर से क्लाइंट में। नेक्स्ट जो सर्विस है, वो है
इंटरनेट की वो है आपका टेलनेट। टेलनेट हमें टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम दूर वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई दूसरा कंप्यूटर है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे वहां पर अपने घर वाले कंप्यूटर से कुछ डाटा चाहिए, बट मेरे घर पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से मैं रिमोट दूर वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊंगा और उसको कंट्रोल कर पाऊंगा इंटरनेट की मदद से। ये कमांड लाइन इंटरफेस है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब यहां पर हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स दे सकते हैं और उसकी मदद से हमारा ये कम्युनिकेशन होगा। टेलनेट भी आपका वही प्रोटोकॉल्स यूज करता है, टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज किया जाता है। कुछ और फीचर्स हैं, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज। इंटरनेट की ऑनलाइन स्टोरेज, हम इंटरनेट पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव सभी ने नाम सुना होगा, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ड्रॉप बॉक्स है या एप्पल का आई क्लाउड है, जिसकी मदद से हम डाटा इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। कैसे जरूरी होता है, एक तो आपका मोबाइल अगर खराब भी हो जाए तब भी वो डाटा इंटरनेट पर सेव रहेगा। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो कोई पर्सन है, वो अपने घर वाले कंप्यूटर पे भी काम करता है और ऑफिस वाले कंप्यूटर पे भी काम करता है और अपने मोबाइल पे भी काम करता है। तो अगर वो सेम फाइल बार बार अलग अलग जगह काम करना चाहे तो उसको फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बट अगर वो ऑनलाइन स्टोर करवा दे तो उस फाइल को वो किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकता है अपने अकाउंट को लॉगिन करके। तो ऑनलाइन स्टोरेज आजकल काफी फेमस है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जो हम अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह चला रहे हैं, अगर वो हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन चलाएं तो उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जो फेमस है आपका अमेजन वेब सर्विसेज एक फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कई सारे हैं, जैसे अमेजन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारे आपने नाम सुने हुए हैं जहां पर हम चीजों को खरीद सकते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज मतलब वीडियो वगैरह देखने की सर्विसेज, जो सबसे फेमस है इंडिया में नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब, ये सारी ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो म्यूजिक, टीवी या टीवी वीडियोस या टीवी शोज दिखाता है। ऑनलाइन गेमिंग मतलब अगर हम गेम्स खेलना चाहें, दो पर्सन आपस में गेम खेलना चाहें तो वो अलग अलग जगह हो, तो वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके गेम खेल सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि स्टीम, प्ले स्टेशन नेटवर्क, एक्सबॉक्स लाइव, जो हमें ये काम करने में मदद करता है। और लास्ट, सर्च इंजन से एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, बिंग या याहू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज पढ़ी। एक तो हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, कहाँ कहाँ वो हम उसको यूज कर सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन और सर्विसेज काफी सिमिलर है, बट माइन्यूट सा उनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमने आज पढ़ी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।